महाभारत के युद्ध से तो आप परिचित ही हैं कि वो कितना भयंकर युद्ध था, जिसकी आज के दिनांक में कल्पना भी नहीं की जा सकती। ना ऐसा युद्ध कभी हुआ था, ना ऐसा दोबारा कभी होगा। इस युद्ध में कुछ योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि वो इस युद्ध को अपने पराक्रम से बहुत जल्द ही समाप्त कर सकते थे, जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि। जैसा कि हम सबको पता ही है कि इन योद्धाओं के पास अपार शक्तियां थी कि अगर भगवान कृष्ण न होते तो पांडव कब के मारे जा चुके होते और ये युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अलावा एक योद्धा ऐसा भी था जो इस युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ था, लेकिन समस्त योद्धाओं को क्षण भर में समाप्त कर सकता था। इसकी शक्तियों को जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये योद्धा ऐसी शक्तियों से लैस था जिसका तोड़ बड़े बड़े महारथियों के पास भी नहीं था। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार न करवाते हुए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीतू और आप देख रहे हैं मीतू टॉक्स। बर्बरीक, जी हाँ दोस्तों, बर्बरीक ही वह महाभारत का एकमात्र महापराक्रमी युवा योद्धा था जो पूरे युद्ध को पलक झपकते ही समाप्त कर सकता था। वह भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था, तब बर्बरीक भी युद्ध की आकांक्षा से अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल दिया। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को रोककर उसका परिचय पूछा और यह जानकर आश्चर्यचकित भी हुए कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने कहा कि सिद्ध माता से मुझे अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त है। मात्र एक ही बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। मैं अजेय हो गया हूँ, मेरा वध कोई भी नहीं कर सकता। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है ब्राह्मण देवता? तो आइए मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करके दिखाता हूँ, तब आपको यकीन हो जाएगा। दोस्तों, तब बर्बरीक ने पीपल के पेड़ को दिखाते हुए कहा कि मैं इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद दूंगा। और फिर बर्बरीक ने अपने तुड़ीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ की तरफ छोड़ दिया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी अनगिनत पत्तों को भेद दिया और जो पत्ते ब्राह्मण देवता ने पैर के नीचे और हाथ में पकड़े थे उसको भी भेद दिया। यह देखकर वह हैरान और चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा और यह भी जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वो सिर्फ धर्म का साथ दे, लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण की बात नहीं माना और कहा कि मेरी दादी हिडिंबा ने मुझे बचपन से यही शिक्षा दी है कि मैं निर्बल का साथ दूं। दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने पूछा, चाहे वो अत्याचारी हो, चाहे वो अन्यायी हो और चाहे वो अधर्मी ही क्यों ना हो। तब बर्बरीक ने कहा, हाँ, मैं अपनी दादी हिडिंबा के कहे अनुसार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तब बर्बरीक ने अपनी बातों से श्री कृष्ण को क्रोध दिलाया और फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर धड़ से अलग होने के बाद बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मैं आपको ब्राह्मण वेश में पहले ही पहचान गया था। मैंने आपको जानबूझकर क्रोध दिलाकर विवश कर दिया ताकि आप अपने हाथों से मेरा वध करें और मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इसीलिए तो मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने ये विद्या प्राप्त की थी प्रभु। मेरी यह इच्छा बचपन से ही थी। मेरी दादी हिडिंबा ने मुझे बताया था कि मोक्ष पाने का सबसे सीधा और सरल रास्ता भगवान के हाथों मरना ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, तुम्हारी महाविद्या प्राप्त करने की कठोर तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने ही तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। उसके बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, परम धाम को प्रस्थान करने से पहले मैं अधर्म पर धर्म की विजय का युद्ध देखना चाहता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बात मान ली और उसका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक पूरा युद्ध देखता रहा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि बर्बरीक पिछले जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष था और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ही पृथ्वी पर राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल मीतू टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम? क्या आप खाटू श्याम जी के रहस्यमय उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा खाटू श्याम लिखें। मैं इनके ऊपर भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मीतू को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।